आज हम भारतीय राजनीति के ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे जिससे किसी ने पसंद किया तो किसी ने नापसंद, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज करना शायद किसी के बस की बात नहीं थी। जो कुश्ती के अखाड़े से निकलकर जब भारतीय राजनीति में दाखिल हुए तो अच्छों को चारों खाने चित कर दिया। जिनके लिए कभी कुलदीप नैयर जी ने कहा था, ये अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए मशहूर हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। इस कहानी की शुरुआत होती है इटावा जिले के छोटे से गांव सैफई में, जब 22 नवंबर 1939 को पिता सुवर सिंह और माता मूर्ति देवी के यहाँ एक बच्चा जन्म लेता है। जन्म के समय शायद ही किसी ने सोचा होगा यह बच्चा आगे चलकर अपने घर परिवार की ही नहीं बल्कि पूरी यादव जाति को एक नई पहचान दिलाएगा। एक तरफ जहां मुलायम सिंह बड़े हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध अपने पूरे चरम पर था। गांव में पढ़ने लिखने की व्यवस्था होना एक कल्पना जैसा था उस वक्त। तो गांव में बच्चों को पढ़ाने लिखाने का जिम्मा लिया गांव के ही मुखिया महेंद्र सिंह ने। मुलायम सिंह के पिता मुलायम सिंह को पढ़ने के लिए मुखिया जी के यहाँ भेजने लगे। यहाँ से मुलायम सिंह की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। समय बाद भारत आज़ाद हुआ और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भारत के नए निर्माण में जुट गए। फिर सैफई के गांव में एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण हुआ, जिसका हेड मास्टर गांव के ही सुजान ठाकुर को बनाया जाता है। मास्टर जी स्कूल का कार्यभार संभालने के बाद बच्चों के दाखिले में जुट गए। इस क्रम में नंबर आता है मुलायम सिंह यादव का। मास्टर जी ने मुलायम सिंह की योग्यता पहचानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों के जवाब से प्रभावित होकर मुलायम सिंह को मास्टर जी ने सीधे 3rd क्लास में एडमिशन दे दिया। किसान परिवार का एक जिंदा दिल लड़का बेखौफ निडर पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती में अपने दांव आजमाने निकल पड़ा। बताते हैं नेताजी ने 9 साल की कम उम्र में ही कुश्ती के सारे दांव सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने से दोगुने पहलवान को उठा के पटक दिया था। पहलवानी की कला को आजमाने के लिए मुलायम सिंह कभी मैनपुरी, कभी इटावा, कभी आगरा, कभी मथुरा आते जाते रहते थे, जिसके चलते उनका काफ़ी नाम हो चुका था। इसी नाम और नेता नगरी के चक्कर में मुलायम सिंह को 15 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा। यह घटना उस वक्त की है जब लोहिया जी कांग्रेसी विरोध का झंडा लेकर घूम रहे थे। तभी उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सरकार ने 1954 में नहरों की सिंचाई के रेट बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश की अधिकतर खेती नहरों पर ही आश्रित है, जिसको लेकर लोहिया जी ने एक आंदोलन छेड़ दिया और मुलायम सिंह भी इस आंदोलन में कूद पड़े, जिससे लोहिया जी के साथ मुलायम सिंह के संबंध और अच्छे होते रहे। इस आंदोलन में तमाम नेता जेल गए, जिसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे, लेकिन जेल जाने के 28 घंटे में ही वो घर वापस। यहाँ से मुलायम सिंह जी लोहिया जी के साथ समाजवाद की तरफ निकल पड़े। बाद में जब लोहिया जी ने अंग्रेजी के खिलाफ एक आंदोलन किया, उसमें मुलायम सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजनीतिक और कुश्ती तो ठीक थी, अब वक्त आ गया था जब मुलायम सिंह को 1 से 2 होना था। 18 साल की उम्र में उनका विवाह मालती देवी के साथ होता है। शादी के कुछ साल बाद नेताजी ने जैन इंटर कॉलेज से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई समाप्त की और बीए की पढ़ाई के लिए इटावा के के इंटर कॉलेज में दाखिला ले लिया। बीए समाप्त होने के बाद उन्होंने शुकाबाद से बीटी की पढ़ाई पूरी की। नेताजी पढ़ाई करने के साथ साथ कुश्ती जारी किए हुए थे। 1962 का एक वाकया है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। सभी नेता अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस समय एक माननीय थे नत्थू सिंह जी, जो इटावा की जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के चलते उन्हें एक कुश्ती प्रतियोगिता में फीता काटने के लिए बुलाया गया था। मुलायम सिंह ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ था। संयोग से नत्थू सिंह जी वहां रुककर कुश्ती का लाभ उठाने लगे। फिर क्या था, मुलायम सिंह ने वहां भी अपना जलवा बिखेर दिया।
जिससे प्रभावित होकर नत्थू सिंह ने मुलायम सिंह को अपने गले लगा लिया। यहाँ से नत्थू सिंह और मुलायम सिंह की करीबियाँ काफ़ी बढ़ने लगीं। 1967 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ तो सभी नेता अपनी अपनी रैलियाँ करते घूम रहे थे। लोहिया जी चुनाव की रैली करने इटावा आए हुए थे, जहां उन्होंने नत्थू सिंह से कहा कि वो मुलायम सिंह से मिलना चाहते हैं। चुनाव की रैली कर जब लोहिया जी वापस जा रहे थे तो उन्होंने नत्थू सिंह से कहा, पार्टी को मुलायम जी जैसे लड़कों की ज़रूरत है। ढलती उम्र के साथ साथ नत्थू जी का शरीर उनका साथ देना छोड़ चुका था, तो उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत की मशाल मुलायम सिंह के हाथ सौंपने का निर्णय लिया। फिर क्या था, पहली बार 28 साल की उम्र में मुलायम सिंह को लोहिया जी की पार्टी से जसवंत नगर से चुनाव लड़ने का मौका मिला। सामने से कांग्रेस के कद्दावर नेता एडवोकेट लाखन सिंह काफ़ी वजनदार नेता थे। सामने एक नए चेहरे को पाकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे मानो वो चुनाव जीत ही गए हैं और इसे चूहे और हाथी की लड़ाई समझने की गलती कर बैठे। मुलायम सिंह की अपनी अलग ही शख्सियत थी। उन्होंने घर घर जाकर साइकिल से अपना चुनाव प्रचार किया और जब नतीजे आए तो चूहा हाथी बन चुका था और अपनी आगे की यात्रा करने लखनऊ की ओर निकल पड़ा।